Hello boys, hello girls, we are back again. Today we are going to discuss last topic of unit 3, that is Charpit's method. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की ये रामबाण तरीका है. सारे मेथड फेल हो जाए 1 2 3 4 ये कभी फेल नहीं होता, परंतु यह भी ध्यान रहे कि जहां सुई का काम है वहां सुई से करें, जहां तलवार का काम है वहां तलवार से करें. तो इसका फॉर्मूला याद करने का मैं आपको सबसे पहले तरीका बताता हूं. इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 नंबर केवल फॉर्मूले के ही मिल जाते हैं आपको. चारपिट में क्या है, फंक्शन में सारी चीजें रहेंगी आपके पास. एक्स वेरिएबल भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा, पी भी होगा, क्यू भी होगा. तो मैं शुरू करता हूं डीपी से. डीपी अपॉन डेल एफ. पहला वेरिएबल क्या है, एक्स. डीपी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स. डेल एफ और आप जानते हैं एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव पी होता है प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड. बस इसको याद रख लीजिए, बाकी सारी चीजें अपने आप याद होती चली जाएंगी. क्या याद किया आपने, डीपी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड. जैसे ही क्यू को स्विच किया, क्यू का फंक्शन वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई. सिमेट्री क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड. डीपी और डीक्यू याद हो गए तो बाकी अपने आप याद हो जाते हैं. मैं फिर से आपको दोहराता हूं, डीपी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर डीक्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर डीजेड अपॉन माइनस पी डेल जेड अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल जेड अपॉन डेल क्यू इज इक्वल टू डीएक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी बराबर डीवाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू इज इक्वल टू डी एफ अपॉन 0. जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है मैं आपको यहां पर अलग से दे दूं. क्या क्या निकालना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल पी और डेल एफ अपॉन डेल क्यू. ये सारी चीजें हमको सॉल्यूशन की तरफ ले जाएंगी. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 पार्ट हैं. यहां से P और Q में एक रिलेशन निकालना है, P और Q में एक रिलेशन निकालना है और उस रिलेशन की वैल्यू क्वेश्चन में रखनी है. वहां से दूसरी वैल्यू आएगी और आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा इंटीग्रल P dx प्लस Q dy इज इक्वल टू dz. हमको यहां पहुंचना है. सो मैं फिर से दोहरा दूं, फॉर्मूला याद रखना है, dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस p इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू dq अपॉन, यहां पर x था डेल एफ अपॉन डेल वाई, p था q डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू dz अपॉन माइनस p डेल z अपॉन डेल p माइनस q डेल z अपॉन डेल q इज इक्वल टू dx अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल p बराबर dy अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल q इज इक्वल टू df अपॉन 0. तो आपको निकालनी है 5 टर्म्स हैं, p डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल पी और डेल एफ अपॉन डेल क्यू. मेरे ख्याल से फॉर्मूला याद करने के लिए एक्स वाई जेड पी क्यू याद रखना है. डीपी डी क्यू डी जेड लिखिए, dx dy df लिखिए. dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस p इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड, dq अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस q इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड. ये 2 इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. इन्हीं की मदद से मेरा पूरा सवाल सॉल्व होगा. आइए अपन एक क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन क्या है, px प्लस qy बराबर pq. क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूं, फिर अपन परीक्षा में किस तरह से आंसर देना है उसको आप देखिएगा. क्वेश्चन इज px प्लस qy इज इक्वल टू pq. फर्स्ट solution. Given one is f of x, y, z, p, q बराबर 0. Therefore, we know that by Charpit's method. कौन सा मेथड, Charpit's method. dp upon this is equal to dq upon and so on and so forth. तो क्या क्या निकालना है आपको, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड,
del f upon del p and del f upon del q. We have pq plus qy minus pq बराबर 0 से कैपिटल F px plus qy minus pq is equal to 0. So del f upon del x क्या बचेगा p, del f upon del y क्या बचेगा q, del f upon del z क्या बचेगा 0, del f upon del p क्या बचा x minus q, del f upon del q क्या बचा q minus p. इन सबको putting in formula, putting these values in formula we have. अब देखते हैं क्या आता है फॉर्मूले में रखने पर. यहां से मैं मिटा देता हूं. dp upon del f upon del x p plus p into del f upon del z. What is del f upon del z? 0. dq upon del f upon del y q, del f upon del z 0 is equal to dz upon minus p, del z upon del p x minus q minus q into q minus p dx minus del f upon del p x minus q dy del f upon del q q minus p is equal to df upon 0. मैंने आपसे पहले ही कहा था ये दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने इन दोनों को लिया, बाकी सबको मैंने जाने दिया. टेकिंग फर्स्ट टू रेशियोज, पहले दो अनुपात लिए तो क्या आया dp upon p is equal to dq upon q. This implies log p minus log q is equal to log c1 or p by q is equal to c1. This implies p is equal to qc1. Equation number second. p की वैल्यू कितनी हो गई qc1. इसको अपन ने गिवन इक्वेशन में रख दिया. पुट इन px plus qy is equal to pq. p की जगह qc1. This implies qc1 x plus qy. p की जगह qc1 into q. q कॉमन ले ले, काट दीजिए q तो क्या बचा c1x plus y is equal to c1q. Therefore q is equal to c1x q की वैल्यू आ गई. अब p की वैल्यू, p कितना था, p is equal to qc1, but p is equal to q into c1. This is equal to q. What is value of q? c1x plus y upon c1 into c1. इसकी वैल्यू कितनी आ गई c1x plus y. Equation number 4. Solution क्या होता है? Solution is
इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस इंटीग्रल क्यू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी जेड. What is value of P? C1 x plus y dx. What is value of Q? C1 x plus y upon C1 dy is equal to dz. अब इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, और जो लाइक टर्म्स है उनको अपन एक साथ ले रहे हैं और जो अनलाइक टर्म्स है उनको अपन अलग अलग कर रहे हैं. C1 कॉमन लेकर मैं बाहर कर देता हूं. C1 इंटीग्रल C1x dx, C1x dx plus y dx plus C1x dy, C1x dy plus y dy is equal to C1 dz. अब ये इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं, इनको अलग रखा और इन दोनों टर्म्स को एक साथ लाए. इंटीग्रल C1 स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस C1y dx प्लस इन दोनों को साथ लिखना है C1x dy प्लस y dy, इसका इंटीग्रल C1z. x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2, C1 कॉमन y dx प्लस x dy. याद करिए इसका इंटीग्रल कितनी बार बताया गया है, और C1z. इसका इंटीग्रल क्या होगा xy. सो C1 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2C1 xy is equal to 2C1z. This is our answer. यहां से मैं फिर से दोहरा दूं, ये आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी. एलसीएम लिया C1 और C1z के साथ, C1 इंटू C1x dx प्लस y dy प्लस इंटीग्रल C1x dy प्लस y dy, x का टर्म y का टर्म एक साथ, C1x स्क्वायर dx इंटीग्रल हो जाएगा प्लस C1y dx, C1x दोनों एक दूसरे के फंक्शन है प्लस y dy इंडिपेंडेंट है. C1 dz का इंटीग्रल C1z, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2, C1 कॉमन लिया y dx प्लस x dy का इंटीग्रल हो जाएगा xy, y का इंटीग्रल y स्क्वायर बाई 2. एलसीएम 2 कॉमन आया, 2 का यहां मल्टीप्लाई किया, 2 का यहां मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया C1x स्क्वायर प्लस 2C1xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2C1z. चाहो तो इसको होल स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हो और ये आपका आंसर है. इज इट क्लियर? तो ये आपका पहला